डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अबुल फारिक जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम न सिर्फ एक अजीम साइंटिस्ट बने बल्कि बेमिसाल इंसान भी थे। उन्होंने जिसके साथ भी काम किया उनके दिल को जीत लिया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितनी जद्दोजहद के बाद कामयाबी हासिल की। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुल आबदीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पे दिया करते थे। जब खानदान वाले मिलने आए दिल्ली, एक बार कलाम जी का पूरा खानदान उन्हें मिलने दिल्ली आया। वो कुल 50 से ज्यादा लोग थे, जिनमें उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनकी 1.5 साल की परपोती भी शामिल थी। स्टेशन से सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां वो 8 दिन तक रुके। उनके आने जाने से लेकर खाने पीने तक, यहां तक कि एक प्याली चाय का खर्च भी डॉक्टर कलाम ने अपनी जेब से दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर कलाम ने अपने अफसरान को साफ तौर पर हिदायत दी थी कि इन मेहमानों के लिए प्रेसिडेंट हाउस की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। रिश्तेदारों के खाने पीने का सारा खर्च का ब्यौरा अलग से रखा गया। कपड़ों और किताबों के सिवा कुछ भी नहीं था जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट चुना गया था। तो उनके इस्तकबाल के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गईं। राष्ट्रपति भवन को खूबसूरती से सजाया गया। ये तमाम तैयारियां इसलिए की गई थीं कि मुल्क के नए सदर का सामान ठीक से रखा जा सके। लेकिन इस बात को काफी कम लोग जानते हैं कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम वहां पहुंचे तो वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे। एक सूटकेस में उनके कपड़े थे और दूसरे में उनकी किताबें थीं। और जब वो 5 साल तक सदर रहने के बाद रुखसत हुए तो इन्हीं 2 सूटकेसों के साथ अपने फेयरवेल प्रोग्राम में उन्होंने बेहद खूबसूरत जुमला कहा। बोले, विदाई कैसी, मेरे साथ तो मुल्क के 1 अरब लोग हैं। तब नारियल तोड़ने में करियर बनाना चाहते थे डॉक्टर कलाम। देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम कठिन संघर्ष से फर्श से अर्श तक पहुंचे। लेकिन एक समय वह एक ऐसे काम में करियर बनाना चाहते थे जो समाज में दोयम दर्जे का माना जाता है। जी हां, बचपन में वो पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने को अपना पेशा बनाना चाहते थे। रेड टर्टल प्रकाशन में छपी अपनी बायोग्राफी माई लाइफ में उन्होंने बताया कि बचपन में वो किसी को पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता देखकर बहुत खुश हो जाते थे। उन्होंने नारियल तोड़ते हुए देखने का अपना अनुभव लिखा है। उनके मुताबिक, मेरी पायलट बनने की इच्छा से बहुत पहले मैं सोचता था कि बड़े होकर नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाला बनूंगा और यह मेरे लिए एक शानदार पेशा होगा। आखिर कोई भी उनसे ऊंचा चढ़ नहीं सकता और पेड़ों की चोटियों से आप दूर दूर तक देख सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम हो जाता है। इस वीडियो को देखकर अगर आप खुश हुए हैं तो बढ़ाइए इसे आगे।